बिहार में एनडीए सरकार के बनने के बाद बगावत की खबरें तेज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस में ठनाठनी है, जिसके कारण एनडीए में फूट के आसार है। दरअसल हाजीपुर लोकसभा की जो सीट है वो रामविलास पासवान का गढ़ रही है, जिस पर कि चाचा यानी चिराग के चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान दोनों ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोनों के इस दावे से बीजेपी बुरी तरह से फंसी है, परेशान है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने इस सीट को लेकर अपनी बातें बीजेपी आलाकमान तक पहुंचा दी हैं। चिराग पासवान एनडीए में हिस्सेदारी को लेकर भी नाराज बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम में भी चिराग पासवान शामिल नहीं हुए थे। दरअसल चिराग पासवान की नाराजगी की चर्चा तब और जोर पकड़ने लगी जब वो बिहार के पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। चिराग पासवान एनडीए को मजबूत करने की वकालत करते दिखे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी ने कई तरह के सवालों को हवा दे दी। हाजीपुर की सीट से अभी पशुपति पारस सांसद हैं, वहीं चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। चिराग के पिता रामविलास पासवान हाजीपुर सीट से कई बार सांसद रह चुके हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में दो फाड़ हो गई, दो टूट हो गई। चिराग पासवान और पशुपति पारस अलग अलग हो गए। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को खुला ऑफर दिया है, ये कहते हुए कि महागठबंधन में उनका स्वागत है, वो आ सकते हैं। आरजेडी के नेता बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक तरह से चिराग पासवान को खुला ऑफर दे रहे हैं। मीडिया में जब तेजस्वी से चिराग को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जिनको आना होगा इसके बारे में वो तय करेंगे, चिराग ही फैसला करेंगे कि उनको कहां जाना है। आरजेडी और एलजेपी में आपको बता दें कि पहले भी गठबंधन हो चुका है। बिहार की राजनीति में आरजेडी और एलजेपी पहले भी मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी, एलजेपी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन को शानदार सफलता मिली थी। हालांकि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी और एलजेपी के साथ कांग्रेस भी थी। 2009 की अगर बात करें तो आरजेडी और एलजेपी के साथ ये दोनों साथ दिखाई पड़े, लेकिन कांग्रेस इस गठबंधन से अलग थी। आरजेडी एलजेपी गठबंधन को हार मिली थी। 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी एलजेपी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी एनडीए में शामिल हो गई। लालू परिवार और रामविलास पासवान के परिवार के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। 2009 के चुनाव में जब रामविलास पासवान चुनाव हार गए थे तो उन्हें आरजेडी की तरफ से ही राज्यसभा भेजा गया था। हालांकि आपको यह भी बता दें कि नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी के बाद सीट बंटवारे का गणित इधर उधर हो गया। पिछली बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था। अब इस बार देखना यह है कि तेजस्वी का ये जो कह लीजिए कि खुला ऑफर है, खुला बयान है कि चिराग को यह तय करना है कि वो किधर जाएं, उससे चिराग कितने प्रभावित होते हैं या ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।